अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट एपिसोड्स में आपके लिए और मोटिवेशन लेके आऊँगी। उन लोगों को एचपीयू के बहुत से लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है और मैं आपको उन सब से बारी-बारी मिलवाने वाली हूँ। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय। आप सोच रहे होंगे कि मैं इन्हें डॉक्टर विजय क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये जेआरएफ अचीव कर चुके हैं और बहुत जल्द 3 या 4 साल के अंदर इनके नाम के आगे डॉक्टर विजय लगने वाला है और ये फ्यूचर हम सबने देख लिया है। तो इसीलिए हम इन्हें डॉक्टर विजय कहते हैं। डॉक्टर विजय, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। धन्यवाद डॉक्टर रमा। ओके। ये हमारे आपस में थोड़ा चलता रहता है नाज़रीन, क्योंकि हमें लगता है कि हमें यहीं रह के एक डॉक्टर वाला जो टैग है वो लेना है और इस सक्सेस तक ये पहुँचे कैसे, आज हम इनसे ये जानेंगे। पहले तो डॉक्टर विजय, आप प्लीज़ बताएँगे कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? तो मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से। हुँ, हुँ। और जो मेरी स्कूलिंग है वो मेरे नेबरहुड के जो स्कूल थे हुँ, हुँ। वहाँ से हुई। प्राइमरी एजुकेशन जो है एक स्कूल से हुई है, और उसके बाद की जो मेरी 6 to 12 की स्टडी है वो दूसरे स्कूल में जो है मैंने कंप्लीट की है। ओके। उसके बाद जो है मैंने कॉलेज के लिए अप्लाई करने के लिए सोचा था, जो डिस्ट्रिक्ट हेड का हमारा कॉलेज था, लेकिन किसी वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया। तो मुझे जो नेबरहुड का ही हमारा कॉलेज था एक, जीडीसी भोरंज, उसमें जो है मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी पूरी की। ओके। और उसके बाद मेरा जो मन था वो अपनी पढ़ाई साइंसेज में ही पूरी करने का था, तो इसलिए मैंने जो एमएससी की डिग्री है अपनी वो एंट्रांस के थ्रू जो है एचपीयू से पूरी की। और उसके बाद मेरा जो इंटरेस्ट है यूनिवर्सिटी में आने के बाद थोड़ा सा साइंसेज से हट के थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ की तरफ ज़्यादा हो गया। हुँ, हुँ। तो मेरा एजुकेशन की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा हो गया उस समय। तो फिर मैंने बीएड का एंट्रांस एग्ज़ाम दिया, और जी, क्वालिफाई होने के बाद जो मेरा नंबर पड़ा वो जीसीटी धर्मशाला में पड़ा, जो कि एक नामी ओके, कॉलेज ओके। है, हुँ, शिक्षा हुँ। महाविद्यालय है जी, जी। पूरे हिमाचल प्रदेश का। जी, और जी। उसके बाद फिर ये शिक्षा मैंने इसी तरह से जो है अपनी जारी रखी, और इसके बाद मैंने अपनी जो एमएड की शिक्षा है वो एचपीयू से जारी रखी हुई हुँ, है हुँ। अभी। और उसी के दौरान जो है मेरा, जैसे कि आपने मुझे बताया, जो आप डॉक्टर कह के मुझे जी, डॉक्टर जी। की उपाधि दे रहे हैं, वो हुँ, उसी हुँ। के दौरान जो मेरा जीआरएफ हुआ, ओके। उसकी वजह से आप मुझे जो है आप डॉक्टर की उपाधि दे रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और बड़ी अच्छी ये जर्नी रही मेरी, चाहे वो साइंसेज की थी, चाहे जब मैंने हुँ, हुँ। ट्रांसफ़र किया अपनी जो स्टडीज़ का जो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ था। ओके, ओके। तो बड़ी अच्छा, मतलब बड़ा अच्छा फील होता है जब आप डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स को स्टडी करते हैं। तो अथा जिसको हमारे शिक्षाविद हैं हमारे ही डिपार्टमेंट के, हुँ, हुँ। चमनलाल बंगा सर, वो कहते हैं कि जो ज्ञान है वो कभी भी पूरा नहीं होता, तो आपके पास जितना भी ज्ञान हो सकता है उसे अर्जित करें। हुँ, हुँ। और बस यही कहना चाहूंगा मैं। ओके। तो देखिए नाज़रीन, जो चार्म इनके चेहरे पर है, वही चार्म इनकी बातों में भी है। ये आप देख सकते हैं, इनको जब आप सुन रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कितनी शुद्धता है इनके विचारों में। तो डॉक्टर विजय, ये तो रही आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस की, कैसे आप यहाँ पहुँचे। तो क्या एचपीयू आना आपका सपना था या फिर इत्तेफ़ाकन आप यहाँ पहुँच गए? देखिए, इत्तेफाकन तो नहीं कह सकते हैं, हुँ, क्योंकि हुँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा पहले से यही सपना था कि मैं जो अपनी पढ़ाई है वो साइंसेज में पूरी करूंगा, और हुँ, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हुँ, तो हुँ। इसके लिए हमने तैयारी भी काफ़ी की थी उस समय अपने एमएससी के लिए, एंट्रांस के लिए। हुँ। फिजिक्स में मेरी एमएससी है। तो ओके, तो इत्तेफाक नहीं कहूंगा क्षमा वो। करिए, मैं आपको रोक रही हूँ। तो जी बिल्कुल। इन्होंने एमएससी भी एचपीयू से करी है जी। और बीएड भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है धर्मशाला, एचपीयू के अंडर आता है, वहाँ से करी है और अब ये एमएड भी यहीं से कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो बेस है वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग है और कहीं न कहीं ये एचपीयू से इस कदर जुड़ गए हैं कि अब यहाँ से जाना नहीं चाह रहे हैं बिल्कुल। और यहीं पे ये पीएचडी करने का सपना भी देखते हैं और हमें पता है ये साकार होगा और मैं उम्मीद करती हूँ और नाज़रीन भी यही चाहेगी कि आप सच में एक दिन डॉक्टर विजय बनकर बिल्कुल बिल्कुल, और मैं यहाँ चाहता हूँ दोबारा कि आएँ। हम दोनों ये उपाधि साथ ही अर्जित अरे! करें, तो बहुत बहुत खुशी होगी मुझे। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ऐसा बोला। तो ये तो हुआ कि आप यहाँ कैसे पहुँचे। तो कैसा लगता है आपको कि एचपीयू का एनवायरनमेंट कैसा है? कैसे लोग हैं यहाँ पर? लोगों को आना चाहिए या नहीं? इसके बिल्कुल, बारे में बिल्कुल। क्या ये बोलेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपने कहा कि जो एचपीयू का एनवायरनमेंट है। हुँ, हुँ। देखिए, मेरी पढ़ाई जहाँ भी हुई है, मतलब उसमें से सबसे ज़्यादा जो माहौल देखा है मैंने पढ़ाई का, वो एचपीयू शिमला का है। हुँ, हुँ। एक बार अगर आपने यहाँ पे कोई डिग्री के लिए एडमिशन ले ली, तो उसके बाद आपकी चाहत ये होती है कि जब तक आप कहीं सेटल नहीं हो जाते, हुँ, हुँ। कोई ऐसी उपाधि आप अर्जित नहीं कर लेते, जो आपके भविष्य को जो है, आपके भविष्य के सपनों को साकार ना कर दे, तब तक आपका यहाँ से जाने का मन नहीं होता है। जी, और जी। यही नहीं, खैर वो पूरा होने के बाद भी जब आप ये सोचते हैं कि आपकी जो जॉब हो, जो प्रोफाइल है, वो अगर शिमला में ही मिल जाए आपको तो और बेहतर होगा। शिमला जी। जगह ही ऐसी है, तभी तो कहते हैं कि शिमला एक जगह नहीं है, एक इमोशन है, भाव है। ओके। तो
देखिए जैसे आपने देखा डॉक्टर विजय सिर्फ किताबी ज्ञान में ही नहीं, इनका शब्दों पर भी इतनी अच्छी पकड़ है इनकी कि इन्हें पता है कि कब कहाँ क्या बोलना है। और शिमला को जिस तरीके से आपने शिमला की खूबसूरती को जिस तरीके से बयान किया है वो सच में काबिले तारीफ है। तो डॉक्टर विजय जैसे कि आपने बताया कि आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है जी। और आज मैं इसीलिए इनको आपके सामने लेके आई हूँ ताकि ये बता सकें कि कैसे तैयारी करनी है एग्जाम्स की। जैसे देखिए अब एचपीयू से ही इनकी एमएड हुई है और एमएससी फिजिक्स है, तो इन्होंने तैयारी तो हर पड़ाव पर की है और उस तैयारी से इन्हें सफलता भी मिली है। तो आप पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्या आपका पहली बार में ही जेआरएफ हो गया था? जी नहीं। ओके। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने एमएड में एडमिशन ली यहाँ पे एचपीयू शिमला में, तो उस दौरान जो था मैं तैयारी कर रहा था टीजीटी पीजी की कमीशन के लिए, ओके। परंतु कारणवश वो कमीशन नहीं आ पाया। तो मेरे पास मेरे एक दोस्त ने मुझे एक किताब दी थी, वो उसके रूममेट की किताब थी, वो थी प्रीवियस ईयर एग्जाम से जीआरएफ एजुकेशन के लिए ही। तो उस टाइम जब मैंने वो तैयारी छोड़ दी पीजीटी टीजीटी की, तो मेरे रूम में वो किताब एक दिन मैं देख रहा था कि मैं देखूं जरा इस विषय में, मैंने एडमिशन ले तो ली है, इसके विषय में देखूं जरा मैं कि क्या क्या है इसमें। तो धीरे धीरे मैंने उस किताब को देखना शुरू किया, तो धीरे धीरे मेरा उसमें इंटरेस्ट बनता गया। तो उस समय क्योंकि मेरे पास था, उस समय मैं कुछ और नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद फिर नेट का जो है वो एग्ज़ाम भी आ गया, तो मैंने वो भर दिया उस समय। तो पहली अटेम्प्ट में जो था मेरा नेट हो गया, तो मुझे बड़ी खुशी मिली कि मैंने तो अभी तैयारी उसी हिसाब से शुरू नहीं की थी, लेकिन थोड़ा सा उसको समझा, मैंने सिलेबस को समझा कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने जो था फिजिक्स में ही सेट दिया था, तो उसका जो पेपर वन है और जो नेट का पेपर वन है वो सिमिलर है। तो वहाँ से भी मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था कि पेपर वन कैसा रहेगा। तो उसके बाद फिर इसी में मैंने तैयारी जो है शुरू की, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा वैसे पहले से एजुकेशन ह्यूमैनिटीज़ की तरफ ही था। लेकिन अब साइंसेज में मैंने डिग्री की थी, तो मेरा मन ये भी था कि मैं जो टीजीटी और पीजीटी का कमीशन है उसमें भी एक बार अपीयर ज़रूर हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने ज़्यादातर जो तैयारी थी अपनी वो नेट की ही की, और धीरे धीरे फिर मैंने उसको अच्छे से ज़्यादातर जो हमारे यूट्यूब के चैनल्स थे, बायजूस के, इनकलकेट लर्निंग के, या और भी कई चैनल्स हमारे पास यूट्यूब पे फ्री हैं ऐसे। और हमारे जो सिलेबस है एच पी का एम एड का, वो भी काफ़ी मिलता है हमारे नेट के सिलेबस से। तो धीरे धीरे फिर मैंने उसी हिसाब से उसकी तैयारी करना जो है शुरू की। और दोस्तों का साथ भी, आप लोगों का साथ भी हमारे को बहुत ज़्यादा मिला है इसी दौरान, इस नेट की तैयारी के दौरान। तो फिर धीरे धीरे दूसरी बार में भी मेरा नेट ही हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर तीसरी अटेम्प्ट में जो है मेरा जीआरएफ हुआ। और खुशी मिली मुझे बहुत कि इतनी तैयारी करने के बाद जो आपने सोचा था वो अगर आपको अचीव हो जाए, तो खुशी जी जी। मिलती है कि आपकी मेहनत जो है वो साकार हुई है। देखिए तो जैसे आपने सुना डॉक्टर विजय ने कहा तीसरी बार में इनका जेआरएफ हुआ है, तो देखिए एक कंसिस्टेंसी जरूरी होती है जी, अगर हम बहुत कहें, है बहुत, ना? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अगर ये पहली बार में सोच लेते, पहली बार में जैसे इन्होंने बोला कि मेरी थोड़ी तैयारी थी, तो जहां हमारे फ्लॉज हैं उसे अगर हम जब तक मानेंगे नहीं ना, अगर ये पहली बार में ऐसा सोचते कि मेरा क्यों नहीं हुआ, तो फिर वो थोड़ी गलत चीज हो जाती है। अपने फ्लॉज को इन्होंने माना कि फर्स्ट टाइम में मेरी उतनी तैयारी नहीं थी, तो डॉक्टर विजय सेकंड टाइम आपने तैयारी के साथ ही दिया था, लेकिन फिर भी कुछ कारणवश आपका जी, जेआरएफ नहीं हो नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, पाया। तो तो उस उस समय वक्त थोड़ी-सी कैसा हताशा लगा? भी हुई हाँ जी। कि क्या इतनी तैयारी करने के बाद भी नहीं हुआ। लेकिन फिर वो ये कि आप देखना चाहेंगे कि कौन-सा इमोशन आपके ऊपर हावी हो रहा है। क्या नेगेटिव बहुत चीज़, अच्छी हाँ, बात बिल्कुल। कही है जी, इन्होंने कि इमोशन कौन सा हावी हो रहा है ये हमें ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल। क्योंकि जब सफलता नहीं मिलती है ना, तो बहुत से लोग होते हैं जो हमें ताने देने के लिए तैयार रहते हैं। इवन हमारे घर वाले भी कभी कभी होता है कि कभी कभी हमें उतनी सपोर्ट नहीं बिल्कुल, बिल्कुल, मिलती हो है। जाता है, बिल्कुल। और आसपास के लोग ऐसे होते हैं जो हमें कहीं ना कहते हैं अच्छा इस बार भी सिर्फ नेट ही हुआ नेट ही तेरा, हुआ, जी। ये जो अच्छा सिर्फ इस बार भी, ये चीज काफी नेगेटिविटी ला देती ला है देती है, कभी। बिल्कुल। तो इस चीज से कैसे डील किया आपने और देखिए कैसे? वही है कि कहते हैं कि कौन सा इमोशन आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपको वो नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आपने, आपकी जो सपने हैं वो क्या है, आपने क्या सोचा हुआ है। अगर आप उस डायरेक्शन में ना जाके किसी और की बातों में आ जाएंगे, तो फिर आपकी जो, आपने जो भविष्य के लिए सोच रखा है वो फिर सोचना बेकार हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको अपने बारे में सोचना है, जो आप करना चाह रहे हैं आपको वो चीज़ें सोचनी है, जो आप अचीव करना चाहते हैं आप उनके ऊपर काम कीजिए। ना कि जो नेगेटिविटी है उनके ऊपर सोच के आप समय जो अपना व्यर्थ करें। तो इससे अच्छा ही है कि आप अपना जो समय है उसको यूटिलाइज करें अच्छी चीज़ों में, अपने जो कमियां हैं उनको पूरा करने में, कुछ अच्छा सीखने में, कुछ नया सीखने में। और जो ये सीखने की प्रक्रिया है इसको निरंतर जो है जारी रखने के लिए, तो तब मैं कहूँगा कि जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, इससे आप खुद ब खुद उभर जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर विजय, ये तो इन्होंने धन्यवाद बताया डॉक्टर कि रमा। इन्हें कैसा लगा था। अब जरा नाजरीन को ये बता दीजिए कि ये स्केड्यूल क्या होता था आपका, यानी कैसे पढ़ते थे आप, कैसी तैयारी होती थी आपकी? तो अगर आप थोड़ा वो बता देंगे हमारे व्यूअर्स को, तो उन्हें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किसी भी एग्जाम के लिए उन्हें कैसे प्रिपेयर करें, नॉट स्पेसिफिकली यूजीसी नेट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे खुद को इंटरनली मोटिवेटेड रखना है, कैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा होना चाहिए, वो थोड़ा प्लीज बताएं देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप आजकल हमारा क्या होता है कि किसी भी
टेस्ट की तैयारी करने के लिए हम ये सोचते हैं कि हमें एक प्रॉपर अलग से ही टाइम चाहिए, कि हम अलग से पूरा दिन देंगे तैयारी के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरे हिसाब से बड़ी गलत चीज़ है कि बच्चे सोचते हैं कि हम इसके साथ कोई डिग्री ना करें, हम स्पेशल जो सारा टाइम है वो टेस्ट की प्रेपरेशन में देंगे। तो वो वैसा नहीं हो पाता, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप एक पूरा दिन या एक सब्जेक्ट को पूरा दिन आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो मेरा भी यही था कि जैसे एमएड की हमारी क्लासेस होती थी सुबह 10 बजे से लेकर लंच टाइम तक, 1:30 या 2 बजे तक क्लासेस होती थी। तो उसके बाद में लाइब्रेरी जाता था 2 से 7 या 8 बजे तक, ओके। 7 बजे तक मैक्सिमम टाइम। लाइब्रेरी का काफी चलन है एचपीयू में, जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत जी, ज़्यादा। हाँ जी। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जो शिमला के जो हमारे इस विश्वविद्यालय का माहौल है, वो ज़्यादातर इसकी लाइब्रेरी से ही फेमस है। जी जी, और बिल्कुल। आप देखेंगे कि बच्चे 24 आवर की जो लाइब्रेरी है, पूरी रात रात भर 2-2 3-3 बजे तक वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। तो वो एक, आप में भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप में भी एक जी। पढ़ने सीखने की भावना जो है वो उजागर करता है। हाँ, क्योंकि मोटिवेशन दोनों ही ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कभी-कभी जब वो थोड़ी लो हो जाती है, तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल मोटिवेशन मोटिवेशन आपकी हेल्प बहुत करती अच्छा है। काम करती है। और जैसे कि बीएफ स्किनर भी कहते हैं, मोटिवेशन इज़ द नेशनल हाईवे फॉर लर्निंग। तो बिल्कुल वो सही। चीज़ यहाँ पर कारगर साबित होती है। जी। हाँ तो जी। जैसे मैंने बताया कि 7 बजे तक मैं लाइब्रेरी में होता था, उसके बाद हुँ, जैसे हॉस्टल में हमारा डिनर टाइम 8 से 9 होता था, तो उस ओके। समय तक पहुँचना पड़ता था हॉस्टल में। उसके बाद फिर 9 से 10 अपने दोस्तों के साथ थोड़ी-सी गपशप, और उसके बाद दोबारा फिर मैं जो है अपनी पढ़ाई जारी रखता था। उसके हुँ, बाद 11 क बजे बैठता था मैं, जो वही आपकी बायजूस, और जो मैं बता हुँ, रहा था हुँ। कि जो ऑनलाइन लर्निंग चैनल्स हैं उनके थ्रू, हुँ। क्योंकि तो दिन में डॉक्टर पढ़ाई विजय, करने के सॉरी बाद। मैं आपको जी, जी इंटरप्ट कर बोलिए। रही हूँ। क्या आपने कोई कोचिंग भी ली थी या सिर्फ़ ऑनलाइन मटेरियल, कैसे जी। नोट्स बनाया आपने? प्लीज़ वो भी थोड़ा जी नहीं, बताएँ। कोचिंग तो मैंने नहीं ली। वो जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे ऑनलाइन जो हमारे पास मटेरियल है, हुँ, हुँ। यूट्यूब के फ्री चैनल्स हैं, या ऑनलाइन भी इसमें, क्योंकि ऐसी स्पेसिफिक बुक हमारे सब्जेक्ट की है नहीं कोई एजुकेशन की। हुँ, तो ऑनलाइन ही मटेरियल जो भी था मिला मेरे को, चाहे वो रिटन फॉर्म में था, व्लॉग्स थे, हुँ, रिटन हुँ। ब्लॉग्स थे, या फिर हमारे जो यूट्यूब के चैनल्स थे, उन्होंने मुझे काफ़ी ओके, हेल्प की ओके, है। डॉक्टर प्रियंका मैम, और ओके। ये सभी जो, तो इनकी जो वीडियोस थी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मुझे। तो हुँ, वो हुँ। रिपीटेड, एक ऐसा नहीं कि एक वीडियो का आपने एक बार देख के वो पूरा हो गया। जी, तो जी। वो एक ही वीडियो मैंने कम से कम 10 से 20 30 हुँ, बार भी वो वीडियोस ये देखी वो हुई होता है। है कि एक कंसिस्टेंसी जी, बन बिल्कुल, जाती है और बिल्कुल। वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो क्योंकि जाती वो हैं। क्वेश्चंस आपको बार-बार रिपीट हुँ, करके हुँ। सॉल्व करने पड़ते ये हैं, तो तब है। जाके फिर आपकी जो उसके ऊपर कमांड बन जाती है। जी, जी। तो इस तरह से था ये जो पूरा एक तैयारी का जो सफ़र दौर था, रहा था। सफ़र था। हाँ जी। जी, हाँ जी। तो कहते हैं कि यूँ ही नहीं मिल जाते हमारे जो भी हम सोच रहे हैं, जो हमने सोचा है। हुँ, हुँ। अब मैं शायद माफ़ कीजिएगा, शायरी भूल गया मैं, देखिए, लेकिन। ये इंटरव्यू इतना सडन कंडक्ट करवाया जी, है। डॉक्टर विजय सिर्फ यहाँ आए थे डिपार्टमेंट में, और मैंने सोचा जब इतनी उम्दा हस्ती हमारे बीच आई है, तो क्यों ना इन्हें ज़रा पकड़ के इनसे पूछा जाए कि इन्होंने सक्सेस कैसे अचीव करी है। तो बिल्कुल। शायरी इनकी थोड़ी उलझ गई, लेकिन ये बहुत अच्छे शायर हैं, और अगर आप पूरा कर सके तो हमें बहुत खुशी जी नहीं, होगी। मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बस ये कह रहा हूँ कि जो हम सोचते हैं वो सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता है, उसके लिए हुँ, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हुँ, दिन हुँ, रात एक करना पड़ता है, तभी वो चीज़ें जो है वो साकार हो पाती हैं। हुँ, हुँ। कि सोचने से ही वो ख्वाब पूरे नहीं होते, मात्र जी, सोचने से ही। जी, जी, जी। जी। तो थैंक यू डॉक्टर विजय। तो डॉक्टर विजय ने धन्यवाद हमें डॉक्टर रमा। बहुत सी अच्छी बातें बताई, और जो इन्होंने मेन चीज़ बताई कि एक ही चीज़ पर फ़ोकस मत रहिए, कि यही करना है। जैसे इन्होंने बताया कि ये इस शायद इन्हें लगा भी नहीं होगा कि मैं कभी एजुकेशन की फ़ील्ड में जेआरएफ लूँगा, जी, क्योंकि वो इनका मोटिव नहीं था। लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि मंज़िल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। बिल्कुल, बिल्कुल। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले निकले ही ही नहीं, नहीं। वाह! क्योंकि क्या उम्दा इन्होंने शायर किया। सोचा नहीं था कि ये इस तरफ आएँगे, लेकिन ये आ गए और इन्हें मंजिल मिल गई। तो एक तरफ खुद को सीमित करके ना रखें, हर तरफ जाएँ। बिल्कुल। ठीक है, अगर अब इनका पीजीटी इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये उस धन्यवाद। तरफ चले जाएँगे। और अगर बाय चांस ये इसी फील्ड में जाते हैं, तो ये डॉक्टर विजय बन के इसी डिपार्टमेंट में आ जाएँगे। तो कहीं न कहीं डेस्टिनी रोल प्ले करती है, ये बिल्कुल, हम मानते हैं। बिल्कुल। जी, तो बिल्कुल। यही हम कहना चाहेंगे। तो डॉक्टर विजय ने आपको बहुत सी अच्छी बातें बताई, जैसा आप देख ही सकते हैं, जितना चार्म इनके चेहरे पर है, उतना ही चार्म इनकी बातों में भी है, जैसे मैंने पहले बहुत-बहुत भी धन्यवाद बोला। रमा जी। और हमेशा हर किसी की मदद के लिए ये तैयार रहते हैं। आई थिंक ये भी एक अच्छा फैक्टर इंसान में होता है, क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वो चीज़ हमें वापस मिलती है। क्या आप ऐसा मानते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल जी, ये क्योंकि सही बात है। हो सकता है कि जिसके लिए उस वक़्त अच्छा किया है, वो हमें उतना क्रेडिट ना दे, लेकिन कहते हैं ना कि वो भगवान देख रहे हैं, तो वो हमारी हेल्प किसी ना किसी रूप में ज़रूर करते हैं। तो इसी तरीके से औरों की मदद करते रहें, और जो इन्होंने शेड्यूल बताया है, आपका शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं काफ़ी चीज़ें जो इन्होंने बहुत अच्छी बताई है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। जब तक अल्टीमेटली। आप कंसिस्टेंट नहीं है कि आप लगातार नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएँगे। तो चलिए ठीक है, डॉक्टर विजय, एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करती धन्यवाद, हूँ कि धन्यवाद डॉक्टर आप रमा मेरे जी। चैनल पर आए, और इतने शॉर्ट नोटिस पर 1-2 मिनट में ही ये आ गए, और इन्होंने इतनी अच्छी-अच्छी बातें हमारे साथ शेयर बहुत करी। अच्छा लगा हमें आपके और साथ ये नेक्स्ट टाइम मैं करके। आपके लिए और भी बहुत से ऐसे लोग लाऊँगी जो आपको ऐसी मोटिवेशन देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जर्नी आसान नहीं है। लेकिन जर्नी अगर आप चलोगे, तो सक्सेस आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद नाज़रीन।